जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 38वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 391 पर। गुरुदेव कहते हैं, हम किसी भी वृक्ष को काटते नहीं थे। हम तो वृक्ष की जो सूखी डंगालें नीचे पड़ी रहती थी उन्हें ही काट कर उनके एक जैसे टुकड़े करके उनका गट्ठा बना लेते थे और उसमें भी विशिष्ट वृक्षों की ही लकड़ियां लेते थे। कई जगह अपने स्थानों से उखड़े हुए वृक्ष दिखे, लेकिन वे भी अपने ही पड़ोस के वृक्षों में अटक गए थे, क्योंकि नीचे गिरने के लिए खाली जगह ही नहीं थी। ऐसे वृक्ष के नीचे से हम सतर्कता के साथ ही जाते थे, क्योंकि उस उखड़े हुए वृक्ष के हमारे ऊपर ही गिरने का डर रहता था। एक जगह तो ऐसा दृश्य देखा कि एक वृक्ष अपने स्थान से उखड़कर अलग हो चुका था, लेकिन वह नीचे की ओर से ही टूटा था और इसलिए करीब 2 फुट का भाग तब भी जमीन की जड़ों के साथ ही था और उस 2 फीट के तने से फिर से नया वृक्ष उग रहा था। मानो तब भी उसमें जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मानो तूफान ने उस वृक्ष को गिराया था, पर वह अपना रूप बदलकर फिर से जी उठा था और तब भी परिस्थिति से हार मानने के लिए वह वृक्ष तैयार नहीं था। तब भी जीने की जिद थी और वह नए वृक्ष के रूप में आकार ले रहा था। वह देखकर परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा संदेश हमें उस वृक्ष से मिला। हम सभी इकट्ठा होकर प्रकृति का वह चमत्कार देख रहे थे। कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पर तभी बर्फ जमा थी। कुछ जगहों पर हमारे पहाड़ पर गिरी हुई बर्फ पिघलकर पहाड़ की ढलान पर से आकर जमा हो गई थी। वहां पर हिमखंड के रूप में जमा हो गई थी। ऐसी बड़े हिमखंड वाली जगह के पास से जब हम गुजरते थे तो थोड़ा अंतर रखकर ही गुजरते थे। एक मनुष्य के पार पहुंचे बिना दूसरा मनुष्य रवाना नहीं होता था। उनके पास से गुजरते समय बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता था, क्योंकि थोड़ा सा संपदन भी उन्हें पहाड़ से अलग कर सकता था। वे हिमखंड गिर कर बिखर सकते थे और कोई कभी गिरे तो सारे के सारे ही उसकी चपेट में न आ जाए, और यदि एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाए तो मदद के लिए कोई तो हो। इसलिए ऐसे स्थानों से एक एक करके गुजरना पड़ता था। बहुत धीमे चलना होता था। हम जाते समय भी वैसे ही धीरे धीरे गए थे और वापसी में हमारे पास लकड़ियां, फल आदि भी थे। ये हिमखंड पहाड़ का भाग नहीं होते हैं, जमा हुई बर्फ की एक परत से होते हैं और गर्मी से, आवाज से, थोड़ी भी हलचल से यह परत गिर पड़ती है, ऐसा एक मुनि ने बताया। और वह परत सूरज की गर्मी से भी पिघलती थी, लेकिन वह धीरे धीरे पिघलती थी, अचानक गिरती नहीं थी। और वही बर्फ बाद में छोटे छोटे झरने बनाती थी। वे झरने ही छोटी छोटी नदियां बनाते थे और वे नदियां ही बड़ी नदी में मिलती थी और बड़ी नदी समुद्र में मिलती थी और प्रकृति का चक्र चलते रहता था। उस भूभाग से श्री पारसनाथ अधिक परिचित थे। साथ में आने वाले अन्य साथी अलग अलग होते थे, पर वे तो सदैव आते थे, इसलिए उस रास्ते की संपूर्ण जानकारी उन्हें थी। वे वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, लेकिन वे मुझे वहां पहली बार ही लाए थे, इसीलिए मेरे लिए वह सब नया था। बाकी लोग भी पहले कई बार वहां आ चुके थे, इसलिए वे सभी मेरी अधिक देखभाल कर रहे थे। मैं ही उनमें नौसिखिया था। हमारा लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्य तो संपूर्ण हो ही गया था। तब बस लकड़ियां लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। वह कठिन कार्य तभी बाकी था। पहाड़ से उतरते समय वह पहाड़ इतना ऊंचा होगा ऐसा लगा नहीं था, लेकिन ऊपर चढ़ते समय हमें पता चल रहा था कि वह वाकई में बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। एक तो चढ़ाई और ऊपर से लकड़ियों का वजन, इसलिए हम थोड़ा
रुक रुक कर ही चल रहे थे। बीच में थोड़ी देर सुस्ताते थे और फिर चढ़ने लगते थे। मेरे भी पैरों की पिंडलियां दर्द कर रही थी, लेकिन मैं सहन कर रहा था, क्योंकि वहां किया ही क्या जा सकता था। जब हम रुक कर देखते तब मालूम पड़ता कि हम काफी ऊपर आ गए थे, लेकिन तब भी रास्ता काफी बाकी था। हमारा लक्ष्य हमारी पहाड़ी के नीचे थोड़े से अंतर नीचे एक गुफा थी, वहां तक पहुंचना था। सभी समय उस जंगल में जाना संभव नहीं होता था, इसीलिए उस गुफा में लाई गई लकड़ियों का भंडारण किया जाता और बाद में उस भंडार से लकड़ियां ली जाती थी। लेकिन वह स्थान भी अभी काफी दूर था। हम बातें करते हुए चल रहे थे, जैसे तैसे आखिर में उस गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए। वहां पर पहले से ही कुछ लकड़ियां रखी हुई थी। बीज और बगीचे से संबंधित अन्य सामान वहां पड़ा था। वहां पहुंचने पर हमें लगा मानो हम हमारी सीमा में ही आ गए हो। वहां पर धीरे धीरे सभी लकड़ियों को जमा कर रखा और बाद में ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगे। और जब पहाड़ पर पहुंचे तब तक सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा होने ही वाला था। बाद में हम सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस दिन मैं काफी थक गया था। पहाड़ी पर सामान लेकर चढ़ना थकाने वाला ही कार्य था। दूसरे दिन मैं सवेरे सवेरे सूर्योदय के पूर्व ही श्री बड़े महाराज श्री की समाधि के पास जाकर बैठ गया। वहां बैठकर मैं मनी मन उन्हें प्रार्थना कर रहा था। अभी तक आपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन किया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आप कितने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और इतनी अच्छी आत्माओं की सामूहिकता मुझे प्रदान की है। मेरे ही जीवन में परेशानियां आई, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ के प्रत्येक मुनि के जीवन में आई है और प्रत्येक मुनि की आत्मकथा लिखी जा सकती है। इतना ज्ञान उनमें भरा पड़ा है और प्रत्येक को आपने यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है और आपको इन्होंने देखा तक नहीं था, तो यह कैसे हो पाया और क्यों हुआ? यह पहाड़ी इतनी दुर्गम है कि मुझे लगता है कि इस पहाड़ के बारे में मनुष्य जाति को पता भी नहीं होगा। यह प्रार्थना मैं कर ही रहा था कि उनके चैतन्य की अनुभूति मुझे होने लग गई। मेरे शरीर के संपदन बढ़ गए। बाद में उनकी ऊर्जा के साथ मेरी ऊर्जा के एक रूप हो जाने पर उनकी वाणी सुनाई देने लग गई। वे बोले, गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है और यह जन्मों जन्मों तक चलते ही रहता है। यह तब तक नहीं समाप्त होता जब तक दोनों को मोक्ष नहीं मिल जाए। प्रथम तो गुरु मोक्ष की स्थिति पाता है और बाद में वह शिष्य का इंतजार करता है। ये सभी पूर्व जन्म से ही मेरे शिष्य हैं और इन्हें मोक्ष की स्थिति देना मेरा ही कर्तव्य है। मैंने शरीर त्याग दिया है, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा इन सबका इंतजार तब तक करते रहेगी जब तक ये उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते। हम सभी एक साथ चले थे, ये लोग पीछे रह गए। इन्हें साथ लिए बिना मैं अपने स्थान पर कैसे जा सकता हूँ? इस जन्म में हो सकता है ये मुझे जानते नहीं थे, पर मैं तो इन्हें जानता था। मैंने भी सपने में उन्हें उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप को वे जानते थे। मेरे अंतिम जन्म में मैंने नया देह रूपी चोला पहना था। वे वह चोला देखकर भ्रमित होते, इसीलिए मैंने वे जान पाए ऐसे ही रूप में प्रदर्शन दिया था। चोला तो प्रत्येक जन्म में जन्म की परिस्थिति के अनुसार ही धारण किया जाता है। हम बाहरी चोले को महत्व नहीं देते हैं। भीतर की आत्मा की भावना तो वही है। वह भावना ही अपने शिष्य को प्रेरणा देती है। गुरु के शरीर की रचना दूसरे के लिए ही हुई होती है, इसलिए वह अपने शिष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। गुरु प्रत्येक क्षण अपने शिष्यों की प्रगति कैसे हो, कैसे उन्हें समझाया जाए, कैसे मार्गदर्शन किया जाए, क्या कहने पर वे समझेंगे, उनकी दृष्टि से क्या करना उचित होगा, ऐसे सभी तरीकों से शिष्य के लिए सोचते रहता है।
क्योंकि गुरु को अपने बारे में तो कुछ करना ही नहीं होता। वे शिष्य का मार्गदर्शन करने के सही स्थान और सही समय का ही इंतजार करते रहते हैं। इन सभी से मेरे पुराने संबंध है, इसीलिए मुझे तो इनका मार्गदर्शन करना ही था। मेरे और बहुत से शिष्यों का यहाँ आना बाकी है। उनके यहाँ पहुँचने तक मुझे उनका यहीं इंतजार करना होगा। वे सब एक पूर्णत्व की स्थिति अपने ही जीवन काल में प्राप्त कर लेते हैं। फिर उनका अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं रह जाता है। ऐसी पूर्णत्व की स्थिति हो जाने पर वे स्वयं ही अपना देह त्याग करते हैं। वे जान जाते हैं कि उनका शरीर तो एक साधन था, जिस साधन को अपनाकर वे इस पहाड़ तक पहुंच सके। यहाँ पहुंचने पर साधना करने में उनके शरीर की उन्हें मदद मिली और बाद में स्वयं ही जीना नहीं चाहते, और जो है वह शरीर ही वे नहीं चाहते हो तो नया शरीर धारण करने का प्रश्न ही नहीं आता, और फिर वे नया जन्म लेते ही नहीं है, क्योंकि शरीर धारण करने की इच्छा ही नहीं रही। वास्तव में मनुष्य के जो कर्म है वे ही बार बार जन्म लेने के कारण बनते हैं, और उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए नया शरीर धारण करना पड़ता है। और इनके न तो कर्म बाकी रह जाता है और न ही कोई इच्छा बाकी रह जाती है। यह मोक्ष की स्थिति होती है, लेकिन यह अपने जीवन काल में ही पानी पड़ती है, और यहाँ सब मुनि उसे पाते हैं, और इन्होंने जन्मों जन्मों से मोक्ष पाने की इच्छा होती है। वास्तव में मनुष्य में देवत्व और दानवता दोनों होते हैं, वह बीच का होता है। अब अगर मनुष्य ऊपर की ओर प्रयत्न करे तो देवत्व प्राप्त कर सकता है, और नीचे की ओर जाना चाहे तो उसके लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य प्रयास से भी वह दानव बन सकता है। मनुष्य को जैसी संगत मिलती है वैसी वह यात्रा कर सकता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक मनुष्य वह चाहे तो आत्मिक प्रगति कर सकता है। सब हमारी दिशा के ऊपर ही निर्भर है, हम किस ओर यात्रा करते हैं। इस सारे विश्व का छोटा सा अंश हम में है, जिसे परमात्मा कहते हैं। वह सभी में विद्यमान है, और इस विश्व का भी छोटा सा स्वरूप एक पिंड के रूप में मनुष्य में है। मनुष्य परमात्मा का भी प्रतिनिधि है और विश्व का भी प्रतिनिधि है। परमात्मा को पाने के लिए भी आत्मा को पाना होगा, और विश्व में शांति चाहिए, विश्व में कल्याण चाहिए, तो भी प्रथम स्वयं शांति प्राप्त करनी होगी। प्रथम अपना आत्मा का कल्याण करना होगा। मुझे बड़ा शांत लगा था, और मैं शांति के साथ वहां बहुत समय तक बैठा रहा। उस दिन काफी समय के बाद डॉक्टर बाबा मिले थे। मैं भी उनसे बहुत दिनों से नहीं मिलने से बेचैनी महसूस कर रहा था। हम लकड़ियां बीनने जो नीचे गए थे, उसके भी अनुभव मुझे उन्हें बताने थे। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे काफ़ी बातें की। हम दोनों के बड़े आंतरिक संबंध थे। ऐसी ही बातें चल रही थी तो मैंने उन्हें पूछा, यहाँ पर काफ़ी लोग श्री नवकार मंत्र का जाप करते हैं, यह मंत्र क्या है? मैं जब लकड़ियां बीनने गया था, वहां पर भी वे लोग उस मंत्र के बारे में बातें कर रहे थे, तो मुझे जिज्ञासा हुई, श्री नवकार मंत्र क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। इस पर वे बोले, ध्यान करने की प्रत्येक पद्धति किसी न किसी गुरु पर या किसी मंत्र पर ही आधारित होती है। वास्तव में आधार तो अनुभव और अनुभूति ही होते हैं। मनुष्य को गुरु से या मंत्र से जैसे जैसे जीवन में अनुभव आते हैं, या गुरु या मंत्र से कैसे कैसे अनुभूतियां मनुष्य को होती है, वे अनुभव और अनुभूतियां बाद में उस ध्यान का आधार बनते हैं, और उस आधार के कारण आगे के लोग विश्वास करके चलते हैं। ध्यान की पद्धति भी एक खोज है, जिसके लिए गुरु का जीवन काल छोटा होता है, और यह खोजकर्ता जब जीवंत होता है तब उसके सानिध्य में आने से भी अनुभूति होती है, तो उसके जीवन काल में उसके सानिध्य में अनुभूति होती है। लेकिन एक खोजकर्ता गुरु का जीवन काल छोटा होता है,
तो यह तो केवल उनके जीवन काल में संभव है। लेकिन सभी मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं होते कि गुरु के जीवन काल में ही उनके पास पहुंच सके और उनका सानिध्य पा सके। लेकिन भाग्यशाली आत्माएं खोजकर्ता जीवंत गुरु रूपी माध्यम के सानिध्य में पहुंच पाती ही है। वे बाद में उन्हें हुई अनुभूतियों और अनुभवों को ही आधार मानती है और बाद में उसी ध्यान की पद्धति का प्रचार प्रसार करती है और परिस्थिति के अनुसार और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव किए जाते हैं। प्रगतिकारक कदम भी उठाए जाते हैं। प्रकृति का धर्म है, सदा कुछ न कुछ बदलाव होते ही रहता है। बहुत प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे और ध्यान साधना को प्रधानता प्राप्त थी। बाद में ध्यान करना सभी को कठिन लगने लगा, तो फिर कर्म कांड के माध्यम से, पूजा के माध्यम से उपासना की जाने लग गई। पूजा भी क्रमबद्ध तरीके से मन पर नियंत्रण करने का उपाय है, लेकिन इसमें भी विधि और कर्म कांड को ही प्रधानता दी गई। बाद में जैन धर्म ध्यान आया, जो कि ध्यान पर आधारित है। जैन धर्म में ध्यान साधना को प्रधानता दी गई है। यह धर्म वास्तव में आज की आवश्यकता और आज की परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के अधिक करीब का है, अधिक नजदीक का है। लेकिन कुछ संकीर्ण सीमाओं के कारण यह धर्म भारत में ही सिमट कर रह गया। इसके एक अच्छा धर्म होने पर भी इसका प्रचार प्रसार विश्व भर में नहीं हो सका। इसको मानने वाले अधिकतर लोग भारत में ही हैं। अब वे मानने वाले लोग विश्व भर में फैल रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। यहाँ पर जितने मुनि हैं वे सभी जैन मुनि हैं। वे एक संघ बनाकर रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं। प्रत्येक मुनि मोक्ष की स्थिति पाने का ही लक्ष्य रखे हुए हैं और जब तक वह स्थिति नहीं प्राप्त होती, वे देह त्याग नहीं करते हैं। और यहाँ पर उस स्थिति को प्राप्त किए बिना किसी को भी मृत्यु नहीं आती है। यह सब श्री बड़े महाराज श्री की कृपा में ही संभव हो पाता है। वे प्रत्येक मुनि को उनकी तपस्या में सहायता करते हैं और उनका जीवन अस्तित्व आज भी यहाँ पर अनुभव होता है। मैंने भी गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने कहा मुझे भी उनका मार्गदर्शन सदा मिला ही है। वे आगे बोले, उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी मुनि चलते रहते हैं। कोई भी मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं होता है। उसके पीछे एक बड़ी ध्यान साधना, एक बड़ी तपस्या होने के साथ साथ संकल्प शक्ति भी विद्यमान होती है। संकल्प शक्ति तो कर्म कांड में भी आधार होती है। अगर चित्त को शुद्ध करके, पवित्र करके, संपूर्ण विश्वास के साथ कर्म कांड किया हो तो उसे यह फल मिलना ही चाहिए, क्योंकि उस फल के लिए ही वह संकल्प किया गया था। कर्म कांड हो या मंत्र साधना, प्रत्येक का आधार तो संकल्प ही होता है। वैसे ही इस मंत्र के पीछे भी तपस्या और साधना के साथ साथ संकल्प भी किया गया है। और जैसे जैसे लोगों को अनुभव आते रहे हैं, उस मंत्र की शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार श्री नवकार मंत्र भी मनुष्य को अपने जीवन में सभी दुखों को दूर करने और मनुष्य को अपने जीवन में सुखी करने के संकल्प के साथ ही बनाया गया है। वास्तव में तो दुख और सुख भी कुछ नहीं होते, ये मानने के ऊपर है। और इन दोनों का अनुभव शरीर को प्रधानता देने पर होता है। अगर जीवन में आत्मा को प्रधानता हो तो आत्मा न तो सुखी होती है और न तो दुखी होती है। आत्म स्वरूप में मनुष्य अपने ही आनंद में मस्त रहता है, क्योंकि वह आत्मा के आनंद की स्थिति शरीर के परे होती है। इसलिए लगता है कि शरीर के सुख और दुख से आत्मा का आनंद अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, मनुष्य के पापों का नाश इस मंत्र से होता है। यह आया हुआ एक अनुभव ही है। मनुष्य जब जीता है तो वह परिस्थितिवश अपनी भूल के कारण वश या मोह माया में आकर कुछ पाप कर्म भी करता है। जब पाप कर्म करता है तो उस समय उसे पता नहीं चलता है। उसी समय अगर पता लग जाए तो वह शायद करे ही नहीं, लेकिन वह उस समय पता नहीं चलता है, क्योंकि आसपास के लोगों और आसपास की परिस्थिति के प्रभाव में आकर ही मनुष्य पाप कर्म करता है। या तो स्वयं के भीतर के मोह और लालच के कारण पाप कर्म उसके हाथ से घटित हो जाते हैं,
लेकिन उन परिस्थितियों के बदलने पर जब वो एकांत में होता है या किन्हीं जीवंत गुरु के सानिध्य में होता है, तब उसकी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। और जब भी वह जीवन में भीतर झाँकने की स्थिति में आता है, उसे अपने द्वारा किए गए पाप नज़र आते हैं, क्योंकि पाप उसने ही किए होते हैं। पाप के नज़दीक वह जितना होता है, उतना कोई भी नहीं होता, तो स्वाभाविक है वे पाप कर्म उसे ही प्रथम पता लगेंगे। दूसरों को शायद पता भी न लगे, क्योंकि वे पाप कर्म दूसरों से बहुत दूर होते हैं। ऐसे किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए बाद में मनुष्य प्रयत्नशील हो जाता है। मनुष्य की अंतरात्मा जागृत होने पर ही ये पाप स्पष्ट दिखते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे लालटेन के कांच पर अगर कोई काले दाग हो तो वे उसे ऐसे तो न दिखेंगे, लेकिन लालटेन को जलाने पर लालटेन को ही वे प्रथम दिखेंगे। एकदम छोटे से छोटे दाग भी उसे दिखेंगे, क्योंकि वे लालटेन के ही करीब होते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा के जागृत होने के बाद शरीर के द्वारा जो भी पाप कर्म किए गए हो या पाप कर्म घटित हुए हो, उन्हें आत्मा मुक्ति चाहती है। वे पाप कर्म आत्मा को बोझ लगने लग जाते हैं। जिस प्रकार से शरीर पर कोई दाग लग जाए तो हमें तब तक चैन नहीं आता जब तक वह दाग निकल न जाए। ठीक वैसे ही आत्म जागृति से सारा शरीर स्वच्छ और पवित्र हो जाता है, तो पाप कर्म के दाग और अधिक स्पष्ट दिखने लग जाते हैं और मनुष्य को अपने उन पापों से घृणा होने लग जाती है और वह उन पापों से मुक्त होना चाहता है। लेकिन केवल उसके चाहने से कुछ नहीं होता। उन पापों से मुक्ति दिलाने वाली किसी शक्ति की उसे आवश्यकता होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।